नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम 9वीं कक्षा के मैथ विषय का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। हम किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यदि आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लिया, इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया, तो आप इस चैप्टर को उंगलियों पर याद कर लेंगे। पूर्णतः आपको यह चैप्टर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो हम जानते हैं कि संख्या आखिर होती क्या है, नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो संख्या जो है, हम किसी भी जो संख्या होती है उसको हम वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास जितने भी अक्षर होते हैं, इधर पॉजिटिव ले लो, कुछ भी जो आपके मन में आए, इधर नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो जो आपके मन में आए, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आगे हम देखते हैं, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक तो परिमेय संख्या, जिसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा है संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q 0 के इक्वल नहीं होगा। Those numbers who are can be written in the form of p/q are called rational numbers। और इसमें q 0 के इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं 1/2, 3/4। एनी नंबर्स, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसको अंश बोलते हैं। ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं इसको ऊपर वाले को, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैंने ये बताया कि q को 0 नहीं ले सकते। तो q को 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम किसी भी अक्षर के नीचे 0 लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, वो अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए हम किसी भी अक्षर के नीचे 0 नहीं लिख सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्याएं, जो संख्याएं p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है वास्तविक संख्या का दूसरा पार्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्याएं p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो √2 होता है। √2 को यदि हम सोल्व करते हैं तो 1.4142 कुछ इस तरह से आता है। ये चलता रहता है, ऐसे पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलता है दो इससे। ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, √5, जिसको हम सोल्व करेंगे तो 2.236 ऐसे ही चलता रहेगा। ये कभी सोल्व नहीं होगा, पूर्णतः सोल्व नहीं होगा। इसलिए इसको हम 1/√2 अगर लिखें, ऐसे लिखें तो √2 को सोल्व करें तो ये आएगा। ये कोई पूर्ण संख्या नहीं बनी, इसलिए हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं। अब आपके ध्यान में आया होगा कि मैं आपसे पूछूं √4 कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे √4 तो सर अपरिमेय संख्या, लेकिन आप गलत हैं। √4 अपरिमेय संख्या नहीं। √4 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो इसका √2 निकलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। दो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये √4 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि परिमेय संख्या जो है वो भी 3 प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्या पहली होती है पूर्णांक, जिसको हम i से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं इनको। दूसरी शांत टर्मिनेटिंग। तीसरी होती है अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एक एक करके देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में हम देखते हैं। पूर्णांक हम इसको इंटीजर से डिनोट करते हैं।
पूर्णांक, इसकी यदि हम संधि विच्छेद करें तो पूर्ण जमा अंक, पूर्ण मतलब सभी अंक जिसमें आते हैं वो पूर्णांक है, इसमें कोई याद करने की बात नहीं है। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें सभी अंक आ जाते हैं, पूर्ण जमा अंक, तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसमें सभी नेगेटिव के वर्ड भी होंगे, आपके पॉजिटिव के भी होंगे, सभी वर्ड इसके अंदर आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से, इसको आई से डिनोट करते हैं, याद रखने योग्य बात है। अच्छा, परिमेय संख्याओं का दूसरा पार्ट था शांत। तो शांत हम किसको बोलेंगे? जो संख्याएं p/q की फॉर्म में हो और पूर्णतः डिवाइड हो जाएं। जैसे 9/4 मैं एग्जाम्पल लूँ इसका, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, बच गया 1, छोटा रह गया 1 4 से, तो पॉइंट लगेगा यहाँ 0 पॉइंट लगेगा, तो 4 दूनी 8, बच गया 2, 0 4 5 20, 2.25। अब ये पूर्णतः डिवाइड हो गया, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग, ये शांत है, ये हमारी क्या है? शांत है। इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। और इसका एक अन्य एग्जांपल यदि मैं दूं तो 25/8 है, इसको डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24, 1 बच गया, छोटा है तो पॉइंट लगेगा 0, 8 एकम 8, बच गया 2, लगेगी 0, 8 दूनी 16, बच गया 4, 0, 8 5 40। तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं, तो ये हमारे क्या हैं? टर्मिनेटिंग। इसके बाद हम तीसरा पार्ट जो हमने इसका देखा था, परिमेय संख्या का तीसरा पार्ट जो था वो था अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका थर्ड पार्ट था। इसमें क्या आता है? इसमें आता है जो संख्याएं अपनी आवर्ती को अपनी खुद की आवर्ती करती हैं। जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, तो ये छोटा रह गया, 0 पॉइंट लगेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार, हम इसको क्या बोलते हैं? बार। ऐसे ही एग्जांपल 1/7 ले लो आप, इसको करोगे तो ऐसे ही बार आएगा। तो इसमें, और मैंने एक आपको अपरिमेय संख्या बताया था, उसमें मैंने बताया था √2। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसका यदि मैंने रूट निकाला था तो इसका 1.4142 कुछ ऐसा आया था। और यदि हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये देखो इसके ऊपर बार आ रहा है, ये जो है इसका पूर्णतः नहीं निकल रहा था, इसलिए यह परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम 1/7 है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या अनवसानी आवर्ती, इसको परिमेय संख्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे सामने है, हमने ये देख लिया तीनों को, अनवसानी आवर्ती। इसके बाद पूर्णांक जो होता है वो पूर्णांक भी 2 पार्ट में बटा होता है, एक तो ऋणात्मक, दूसरा पूर्ण संख्या। अब ऋणात्मक क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है वो देखते हैं। ऋणात्मक, जिसके नाम से आप जान पा रहे होंगे, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। वो नंबर्स जो नेगेटिव हैं, -1, -2, जितने भी नंबर्स होते हैं माइनस में, वो सभी नेगेटिव या ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद हम आगे वाला देखते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण और पूर्णांक में मैं आपको फर्क बताऊंगा। पूर्ण और पूर्णांक में होल नंबर्स और इंटीजर्स में हमने कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं 0 से शुरू होकर के 1 2 3 अप टू सोन, जो पॉजिटिव नंबर सभी, वो क्या है? पूर्ण नंबर्स होते हैं, जो कि 0 से शुरू होते हैं। ये याद रखने योग्य बात है। और पूर्णांक में क्या था? पूर्ण जमा अंक। पूर्ण मतलब सभी अंक, जिसमें सभी अंक हो, माइनस के और प्लस के भी, दोनों जिसमें अंक आएंगे वो पूर्णांक होता है, इंटीजर्स। और जिसमें पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब 0 से शुरू होकर के जो संख्या जाएगी वो पूर्ण संख्या होती हैं, जिसको होल नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या भी 2 भागों में डिवाइड होती है। एक तो शून्य होता है, दूसरा प्राकृत संख्या होती है। तो शून्य, अभी पूर्ण संख्या हमने देखा, पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 से शुरू होकर के पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं सारे होते हैं। तो शून्य हम देखेंगे, शून्य का मतलब भी क्या होता है? 0। तो इस 0 1 2 3 जितने पॉजिटिव थे, इसमें से 0 निकाल दी, ये 0 हो गया। जो बचा हुआ प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम n से डिनोट करते हैं। आगे आने वाली क्लासों में आप पढ़ोगे नेचुरल नंबर्स।
क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब जीरो तो जैसे इसमें निकल गया, बच गया क्या 1 2 3, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। क्या होंगी? सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो आइए हम दोबारा से देख लेते हैं। ये जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया उसको कभी भी इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले हमने संख्या के बारे में पढ़ा, आखिरकार संख्या होती क्या है। तो संख्या क्या होती है? संख्या जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमने देखा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होगा। क्यू जीरो क्यों नहीं होगा? किसी भी संख्या के नीचे हम जीरो यदि कर देंगे तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे 1/2, 3/4, जिसको पी बटे क्यू मतलब अंश या हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमने देखा कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। मैंने एग्जांपल दिया √2। √2 को यदि सोल्व करते हैं 1.4142, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसका कोई हल नहीं है, तो इसको हम इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद हमने देखा पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंटीजर बोलते हैं और इसको आई से डिनोट करते हैं। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया इसको पूर्णांक की संधि विच्छेद की पूर्ण जमा अंक, मतलब सभी अंक जिसमें आएंगे, माइनस के भी, जीरो भी, प्लस के भी, तो वो क्या होगा? पूर्णांक। पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? आई से। उसके बाद हमने देखा शांत। शांत मतलब जो शांत हो गया है, टर्मिनेटिंग, जो पी बटे क्यू की फॉर्म में है और वो पूर्णतया भाग चला जाता है। मैंने 9/4 को भाग दे के दिखाया था, तो 2.25 2.25 के रूप में पूर्णतया भाग चला गया, तो ये क्या है? शांत है। अभी आने वाले जो टॉपिक हैं, आने वाले चैप्टर्स हैं, उनमें भी आप इसका देखेंगे, आने वाली क्लासों में भी देखेंगे। उसके बाद अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। 1/3 मैंने एग्जांपल दिया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3333 ऐसे आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 के ऊपर बार। मैंने एक एग्जांपल ऐसा ही ये भी दिया था, इसको आप डिवाइड करके देख लेना। एक ही अक्षर की बार बार आवर्ती होगी, जिसके कारण हम उसको बार के रूप में लिखेंगे, और ये या क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा ऋणात्मक नंबर्स, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर्स को सुनते ही हम देख पा रहे हैं कि ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, जो भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो सभी ऋणात्मक में आएंगे। उसके बाद हमने देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको डिनोट करते हैं W से, होल नंबर। होल नंबर्स जो जीरो से शुरू होकर के पॉजिटिव वाले जितने नंबर है 1 2 3 4, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद हमने देखा जीरो। पूर्ण संख्या के भाग हैं जीरो और शून्य और प्राकृत संख्या। जीरो, अब पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर 1 2 3 अप टू 100 थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जीरो। उसके बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं? n से। प्राकृत शून्य तो आ गया, देखो शून्य के अंदर, जीरो के अंदर, जीरो तो आ गई शून्य के अंदर। उसके बाद प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किससे शुरू होती है? 1 2 3 4 अप टू 100। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो प्राकृत संख्या के अंदर आते हैं।